ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल है। उसकी चंचलता इतनी है कि जब हम अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में जब हम बहुत कामयाब होते हैं, बहुत सक्सेस पाते हैं, तब ये मन क्या करता है? तब ये मन हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। आपके अंदर ईगो, घमंड और बहुत सारी ऐसी प्राइड मोमेंट आप में भरने की कोशिश करेगा कि आप जैसा कोई भी नहीं हो। आपके अंदर ईगो भर भर के डालेगा, यानी मन इस तरह से दिखाएगा कि यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपके जैसा कोई नहीं। उस सक्सेस को ईगो बना देता है मन। और जब हम थोड़ा सा लाइफ में कुछ निराशा देखते हैं या फिर डाउनफॉल देखते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रिलेशंस हो, तब मन क्या करता है? तो जैसे आप थोड़ा सा निराशा में आते हो, थोड़ा लाइफ में नीचे आते हो, तब ये मन आपके मनोबल को तोड़ने का काम करता है, आपकी इच्छाओं को तोड़ने का काम करता है, आपकी विल पावर को तोड़ने का काम करता है। यानी जब आप सक्सेस हो, तब ये आपके बॉडी में, आपके माइंड में ईगो भरेगा, आपके शरीर के अंदर घमंड भरेगा, नकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश करेगा कि यू आर द पावर, यू आर दिस दैट। इगोइस्टिक पर्सन आपको बनाएगा व्हेन यू आर टॉप, व्हेन यू आर ऑन द सक्सेस। और जैसे ही थोड़ा हम नीचे आते हैं, जहाँ पे कि जिंदगी में थोड़ी एक उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, लाइफ में थोड़ा सबको कामयाबी भी मिलती है और नाकामयाब भी होते हो आप। तो जब आप सक्सेस नहीं होते हो, जब थोड़ी झुकाव या थोड़ा चढ़ान के बाद जब उतार जिंदगी में हम देखते हैं, तब मन आपको बोलेगा कि अब सब कुछ खत्म, अब कुछ भी नहीं है। हमारी इच्छाओं को तोड़ेगा, हमारे विल पावर को भी तोड़ने की कोशिश करेगा कि दुनिया में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और उसी समय लोगों के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा आती है, कुछ लोग सुसाइडल टेंडेंसी में भी चले जाते हैं। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, कोविड जो पैंडेमिक सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन 6 महीने पहले अगर आप जाओ तो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था ना कि आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा, जिंदगी पता नहीं कब सही रास्ते पे आएगी, सब कुछ एकदम क्वेश्चन मार्क में था, क्या होगा आगे। अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यूरोप में तो फिर से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, सेकेंड वेव आ गया है। लेकिन अभी आप देखो, लोगों में पॉजिटिविटी आ चुकी है, सकारात्मक सोच आ चुका है कि इस सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट किया, मन की स्थिति को कंट्रोल किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही होता है सबसे बड़ी बात कि जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, जब आप सक्सेस पे हो, तब हमें अपने मन की स्थिति को संभाल के रखना है कि उसके अंदर वो मन, हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड को, हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को कभी भी ईगो न आने दे, घमंड ना आने दे। तो उस मन की स्थिति को जब आप सक्सेस में हो तब भी संभाल के रखना है। और जब थोड़ी सिचुएशन खराब होती है, मन मुताबिक नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, नेचर थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी आपको अपने विल पावर के साथ मजबूत रहना है और मन की स्थिति को वहां पे भी संभालना है। मन आपको बोलेगा कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, एवरीथिंग इज नॉट फिनिश्ड। जैसे कि कोविड हुआ था, हम अप्रैल से लॉकडाउन को फेस कर रहे थे, यही था, कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन उस समय अगर आपने अपने मन को संभाल के रखा है, आज के प्रेजेंट डे में एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग नॉर्मल, सब नॉर्मल हो रहा है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव यानी कि अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। और ये अप एंड डाउन्स हमारी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू है। अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। तो हमें दोनों परिस्थितियों में जीना सीखना है, मन की स्थिति को संभालना सीखना है। जब बहुत ऊंचाई हो तब मन को संभालना है, जब थोड़ा नीचे, थोड़ा निराशा है, तब भी मन को संभालना है। तो इस मन को, स्थिति को अगर आपने संभालना सीख लिया, मन की स्थिति को आपने संभाल लिया, तो मेरा यकीन मानो, दुनिया की सारी कायनात, सारी शक्तियां ऐसे लगेंगी हमारे साथ में है, नेचर हमें सपोर्ट कर रहा है। और जो परिस्थिति थोड़ा खराब है, उससे हम संभल के आगे बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं। प्रेजेंट, वर्तमान क्षण की बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत पहले ही मानना था कि सब कुछ ठीक होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है अब सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है। तो मन की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक प्राणायाम बताऊंगा
कि अपने मन को, जब मन बहुत विचलित करता है, माइंड हमें यहाँ वहाँ लेके जाता है, जब थोड़ी अनसक्सेस है तब, और जब आप सक्सेस हो तब, तो मन को स्थिति में अपने रखने के लिए जो ब्रीथिंग टेक्निक, जो प्राणायाम करना है, उसे कैसे करना है, उससे माइंड हमारा बहुत कंट्रोल होगा, मन हमारी बहुत ही स्थिति में आएगी, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम एक हमिंग साउंड वाला प्राणायाम करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो ब्रीथिंग टेक्निक होती है वो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप सभी को मालूम है, इस तरह से चिन्ह मुद्रा रखना है आपको अपने लैप के ऊपर, और अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज एंड स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। दोनों नाक से सांस भरेंगे, राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे 4 काउंट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेंगे बिटवीन द आईब्रोज आज्ञा चक्र पे, और 6 काउंट में एक्सेल कर देंगे राइट साइड से। फिर राइट साइड से सांस भरेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होल्ड करना है आज्ञा चक्र बिटवीन द आईब्रोज, और एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन 6 काउंट। ये हुआ एक राउंड। सेकेंड राउंड करेंगे, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, hold fraction of second between the eyebrows Agya Chakra and exhale from the right side. Again inhale from the right, hold it for a few seconds and exhale from the left. ये 2 राउंड हुआ। ऐसे आपको 9 राउंड करना है, 9 राउंड्स। इसमें हमारी 3 नाड़ियां काम करती हैं। एक तो है आपकी लेफ्ट साइड की जो कि चंद्र नाड़ी है, फिर यहाँ जब हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिटवीन द आईब्रोज यहाँ रोकते हैं तो हमारी सूक्ष्म नाड़ी थोड़ी एक्टिव होती है और राइट साइड से आप एक्सेल करते हो। अगेन व्हेन यू इनहेलिंग फ्रॉम द राइट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होल्ड, लेफ्ट साइड एक्सेल। ये हुआ आपका एक राउंड। ऐसे आपको 9 राउंड करना है, 9 राउंड्स पूरे करने हैं। और उसके बाद फिर आपको आराम से बैठ जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से अपने थाइस के ऊपर या घुटने के ऊपर, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ऐसे बैठ सकते हो, और चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, चिन अप, और सांस भरना है। सांस भरते हुए आपको हमिंग साउंड आ करके करना है, और पूरा ध्यान आपके बेली बटन पे होगा। कहाँ पे? नाभि के पास, मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान रखते हुए सांस को बाहर निकालेंगे और आ करेंगे। फिर से बता रहा हूं, हमने सांस भरा और सांस को एक्सेल करते हुए ऐसे करना है। और जब आ कर रहे हैं तो श्वास के ऊपर ध्यान और वाइब्रेशंस को फील करना है आपको। यहाँ पे, कहाँ पे? मणिपुर चक्र पे। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेट अस सिट वेरी प्रॉपरली, इरेक्ट स्पाइन, और 7 बार आ करेंगे। ब्रीथ इन, रिलैक्स द बॉडी। चेहरे को ऊपर ही रखेंगे और शरीर को थोड़ा पीछे लेके जाके थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हो, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, और अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ।
और जो ब्रेथ आपको ऑब्जर्व करना है, दैट इज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द टॉप ऑफ द हेड एंड फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द नॉस्ट्रिल। पूरा ध्यान नासिका द्वार से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से नासिका द्वार तक, और कुछ समय तक ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए लगभग 5 मिनट बैठेंगे और मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने देना है, न रोकना है न टोकना है। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर थॉट्स और पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। इस तरह से आपको 5 मिनट बैठना है और यकीन मानो ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो मन है, मन की स्थिति बहुत शांत हो जाएगी, सरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। मन आपके कंट्रोल में होगा, मन आपके स्थिति में होगा और जैसा चाहोगे वैसा आप अपने आप को पाओगे। बोलते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। तो मन हमारे शरीर का एक आईना है, यानी कि अगर मन में आपके बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी मतलब तमश भरा हुआ है, तो शरीर में भी वो छलक के आता है। शरीर में आपकी बहुत बेचैनी दिखेगी, स्वस्थ नहीं लगोगे आप। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। ये सबसे बड़ी फॉर्मूला है हमारी जिंदगी का। तो अपने मन को स्वस्थ रखना सीखिए, स्थिति में नियंत्रण करना सीखिए और उसे कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उस मन को नियंत्रण करना है और नियंत्रण करने का मैंने आपको टेक्निक बताया है। इस टेक्निक का भरपूर फायदा उठाइए और अपने मन के साथ रहिए। गुरुजी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, कि जिसने मन को संभाल लिया वो जिंदगी में हर एक चीजों को संभाल सकता है। मन की स्थिति को संभालना सबसे बड़ा जरूरी है। तो अपने मन की स्थिति को संभालिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रेजेंट में जिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग। थैंक यू।